हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपके लिए क्लास 10th बोर्ड का जयप्रम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और देखते हैं 15 क्वेश्चन में से आप कितना करके बताते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पड़हरित के विघटन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन पहला का बी, जल से। ठीक है, यानी जल से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हरित लवक के ग्रेना में, यानी ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, हरित लवक के ग्रेना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NAD.2H, एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा NADP.2H, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का, ध्यान दीजिए, तीसरा का सी, एटीपी तथा NADP.2H। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ए और बी दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, चौथा का आपका ऑप्शन बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती हैं, यानी कि हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपका ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है? अभिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी जो स्वपोषी लोग होते हैं इनको किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर के यूपी बोर्ड में जरूर एक क्वेश्चन बनेंगे, रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है आमाशय की, ग्रहणी की, ग्रसनी की, कृमि रूप परिशेषिका की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बी, ग्रहणी की। किसकी होती है? ग्रहणी की। आहार नाल यानी सी आकार की होती है कौन? ग्रहणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ग्रस नली की लंबाई होती है, कई बार एक क्वेश्चन बने हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 2018 में क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो मनुष्य में ग्रस नली की लंबाई होती है 5.8 सेमी, 25 से 30 सेमी, 1.5 मीटर, 15 फीट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर। क्या होता है? मनुष्य में ग्रस नली की लंबाई होती है। देखिए, कई बार एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती हैं 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 3 जोड़ी, यानी कि लार ग्रंथियां मनुष्य में कितनी होती है? 3 जोड़ी की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। ये भी ध्यान दीजिएगा, 2018 में क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बना हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कितनी जोड़ी संख्या होती है? 20। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े जो होते हैं, एक जबड़े में चौवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 6 होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशयिक रस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 13 का आपका क्या हो जाएगा? सी, पित्त रस का हमेशा ही क्या करता है? श्रावित करता है। यकृत हमेशा किसको श्रावित करता है? पित्त रस को। कई बार ये भी एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा, यह 2000
14, 15 और 18 में 3 साल, ध्यान दीजिएगा, कई बार, और इसमें भी शायद 19 या 20 में शायद ऐसे हुए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 14 और आपका 15 और 2018 में प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताने हैं कि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, या अमाशय में कौन सा रस होता है? लार, जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशयिक रस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जठर रस। क्या होता है? जठर रस। अमाशय में क्या होता है? जठर रस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे, आपको कहीं पे भी कुछ भी मिले उसको रखिए, लेकिन हमारा कंटेंट पतली कॉपी पे बना के लिखिए और बोर्ड के टाइम में यही पढ़ के जाइए, एकदम आपको क्वेश्चन एग्जाम में टच करना ही होगा, क्योंकि यह एग्जाम में आने की संभावना 100%, इसलिए आपको 15 क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हम आपको सामने लेकर के आए हैं। तो आपको बताना है आज का आखिरी क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अंडा है, मछली है, गेहूँ है, संतरा है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। यह कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। संतरा में सर्वाधिक आपका क्या मिलता है? विटामिन सी, और विटामिन ए अंडा मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको हम अवेलेबल कराते रहेंगे, जो बोर्ड के, यूपी बोर्ड के क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और मित्रों को बताइए और शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।